विचारधारा सत्ता से बड़ी ताकतवर चीज होती है। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गवई साहब हैं, उनकी माँ बुद्ध की अनुयायी हैं, वो बोध गया भी आई थी और अब उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। सोचिए, जिस आरएसएस की सरकार केंद्र में चल रही है, जिस आरएसएस की सरकारें हैं, और सोचिए मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे। उसके बाद से संघी उनको ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जबकि वो उसी बीजेपी के सीएम हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जाति बड़ी चीज है। जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो भी आज मुस्लिम समाज के लोग चुप हैं बीजेपी में, मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है। बरेली में चंद्रशेखर जा रहे हैं, बरेली में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। लद्दाख में बुद्धिस्टों पर सोचिए ये सरकार कैसे करती है। मणिपुर में ही वीडियो, सोचिए मणिपुर में शटडाउन हुआ था, इंटरनेट कट, अब लद्दाख में वही हो रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी आ गई है दिल्ली, वहां बोल रही है क्योंकि वो बुद्धिस्ट हैं। इस देश में बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल जाएंगे, सवाल पूछेंगे तो आप पर यूएपीए लगेगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुस्लिम टारगेट पर हैं? धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। और आज पोल खुलेगी मेरिट वालों की। रेलवे की जो भर्ती आई है ना, रिजल्ट आया है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी से भी नीचे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ गया है। लेकिन ये बेशर्म जो कल तक मेरिट की दुहाई दे रहे थे, जब ईवीएस आरक्षण नहीं था, तो कहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन से मेरिट का कत्ल होता है। इनको ये भी नहीं पता है कि मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ दाखिले में रिजर्वेशन मिलता है, बाद में सबको बराबर नंबर लाकर पास करना होता है। नौकरियों में जो थोड़ा सा 2-4 नंबर का कट ऑफ होता था, तो ये बेईमान मेरिट की दुहाई देते थे। अब उसकी भी पोल खुल गई है कि ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट लिस्ट है वो सबसे नीचे जा रहा है। तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हक अधिकार की है, वो आपसे बताई जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए, चाहे सत्ता में कोई भी हो। पत्रकार का यही काम होता है, सत्ता से सवाल पूछना। जो पत्रकार सत्ता से सवाल न पूछे वो चाटुकार है, जातिवादी, मनुवादी है। और सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में अगर आपने सवाल पूछ दिया तो या तो जेल जाएंगे या आपको मार दिया जाएगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जिसका एक एक करके विश्लेषण बताऊंगा, और आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये खबर आपके हक अधिकार के लिए है। तो सबसे पहली बात, सोचिए आरएसएस को लेकर आज बवाल कटा हुआ है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सिक्का जारी किया है। जो आरएसएस का सिक्का जारी हुआ है, उसमें भी जो भारत माता की तस्वीर आरएसएस ने बनाई है, उनके हाथ में तिरंगा नहीं है, उनके हाथ में भगवा है। आप सोचिए, जबकि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। मतलब सोचिए आरएसएस क्या चाहती है। आरएसएस एक धर्म और एक जाति का वर्चस्व चाहती है। नहीं भरोसा है तो सुन लीजिए, संजय सिंह ने भी कहा है, क्रांति कुमार ने भी लिखा है। अरे आरएसएस का जो सरसंघचालक है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बनता है। उसमें भी महाराष्ट्र के ब्राह्मण बने हैं। एक क्षत्रिय बने थे ठाकुर, उनको भी हटा दिया गया। एक फिल्म है प्रकाश झा की दामुल, देखिएगा कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, एक नेता है राजपूत नेता, और एक जो कब्जा की हुई सत्ता पर वो ब्राह्मण है। मान लीजिए वो आज का आरएसएस है, और कैसे वो राजपूत को बाहर कर देता है खेल से। तो एक राजपूत सरसंघचालक बनता है, उसको भी बाहर कर दिया जाता है। सारे ब्राह्मण बन रहे हैं। उसमें भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी के ब्राह्मणों का नंबर नहीं आया है। तो आरएसएस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब जो दलित समाज से आते हैं, उनकी मां को, जो बुद्धिस्ट हैं, कहा था कि हमारे कार्यक्रम में आई, उन्होंने मना कर दिया। जब तक बहुजन विचारधारा से लैस नहीं होगा, वो सत्ता को समझ नहीं पाएगा। तो चलिए, शुक्रिया चीफ जस्टिस की माता जी, कम से कम आप न्याय के साथ खड़ी रहीं और आपने अपने बेटे का भी मान सम्मान बढ़ाया। और दुनिया में नजीर पेश की जाएगी कि जब सत्ताधारी दल को भी एक दलित समाज की मां ने, जो बाबा साहब की अनुयायी थी, बुद्ध की अनुयायी थी, मना कर दिया। नहीं तो हमने देखा है प्रणब मुखर्जी को, जिसने जीवन भर कांग्रेस की मलाई खाई, वो आरएसएस के गोद में गिरे। आप सोचिए, ये फर्क होता है विचारधारा का। इसलिए बहुजन समाज को अपने लोगों को पहचानना चाहिए। ये है मोहन यादव। सोचिए, ये मोहन यादव है।
इनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये कह रहे हैं कि 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। इनको गालियां दी जा रही है और बीजेपी और संघियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनको पेट में दर्द हो रहा है। वो आपको शमशान दे सकते हैं, मंदिर दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं। और ये बहुजन नेताओं को समझना चाहिए। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनाएगा। अभी तेजस्वी यादव के खिलाफ किस तरह से एक सवर्ण पत्रकार लाइव सिटीज वाला बिहार में खोले हुए है। यहां तक कि बीजेपी के नेता, सोचिए, मोहन यादव को गालियां दी जा रही है। आरएसएस गाली दिलवा रही है सम्राट चौधरी को प्रशांत पांडे के द्वारा, क्योंकि उनका सपना है कि बीजेपी की सरकार हो और सवर्ण मुख्यमंत्री हो। उनको बीजेपी की सरकार में भी पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उनको कोई मोहन यादव नहीं चाहिए। कह रहे हैं अगर 27% ओबीसी मिला तो 73% रिजर्वेशन हो जाएगा। अरे बेशर्मो, जब 50% का कैप लगा हुआ था तो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा नहीं हो गया? तब 60% नहीं हो गया? सिर्फ जब दलित पिछड़ों को उसकी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिले तो दर्द होता है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्यों नहीं विरोध किया था? कौन सा धरना प्रदर्शन किया था? आर्थिक आधार पर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, आरक्षण है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन के खिलाफ। इसलिए एससी एसटी को मिलता है अनटचेबिलिटी के आधार पर और ओबीसी और ईबीसी को मिलता है सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन के द्वारा। तो सोचिए, मोहन यादव ने जब कहा कि हम आरक्षण देंगे तो पेट में दर्द हो रहा है, इनको गालियां दी जा रही है। सम्राट चौधरी, मैं इसलिए कह रहा हूं, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक नेता, जो हालत नकवी की है, जो हालत मुस्लिम नेताओं की बीजेपी में, वही हालत दलित पिछड़े नेताओं की है आरएसएस की नजरों में। निकलिए वहां से और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को मजबूत कीजिए। भारत के संदर्भ में मेरिट की बात केवल इसलिए किया जाता है ताकि जातीय प्रिविलेज और कनेक्शन को जस्टिफाई किया जाए। सोचिए, यह है रांची, ईबीएस का 58% कट ऑफ गया है और एससी का 65%। शर्म आनी चाहिए जो लोग मेरिट की बात करते थे। मैं तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और शामली में आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल में ठूसने का मुद्दा बड़ा हो रहा है। 26 सितंबर को पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज। ये घटना एक धर्म लोगों को बदनाम करके वोट बैंक हासिल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद लगातार सेकुलर फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। और सोचिए, और मुस्लिम लड़की से बात करने पर युवक पर हमला। एमपी के सिवनी में मुस्लिम लड़की से बात करने पर हमला हुआ। इसका विरोध कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी यही होगा। फर्श पर तड़पती हुई महिला की डिलीवरी हरिद्वार में, इंसानियत शर्मसार। अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और आरएसएस एक जहरीला पेड़ है। बाबा साहब अम्बेडकर, बीआर गवई साहब की मां ने जाने से मना कर दिया है। आरएसएस को बताना चाहिए कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में क्यों नहीं हिस्सा लिया। और ये है पूजा शकुन पांडे। इसने अपने ही प्रेमी की हत्या करवा दी 20 लाख रुपए देकर मुसलमानों से, क्योंकि वो उसके संपत्ति पर नजर था। और ये महामंडलेश्वर है। और ये है वो बाबा जो दिन रात लड़कियों को के साथ रेप करता था और ये शेखों को लड़कियों की सप्लाई करता था। ये दिल्ली में कॉलेज चलाता था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार द्वारा बरेली में किए जा रहे अन्याय, मौजूदा हालात का जायजा लेने और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद जी को सहारनपुर स्थित उनके निवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। आप अपने नागरिकों से भी नहीं मिल सकते हैं। सोचिए, आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया। और आजादी के आंदोलन में संघ का योगदान बहुत प्रेरित करने वाला है। फ्रॉड है, झूठ है। सिर्फ सावरकर साहब उसमें शामिल हुए थे, बाद में उन्होंने माफी मांग ली, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है। लेकिन सावरकर शुरुआत में आजादी के पक्षधर थे। सावरकर जो हैं वो सोशल इक्वालिटी के भी पक्षधर थे, लेकिन आरएसएस, गोलवलकर, हेडगेवार ये सब पक्षधर नहीं थे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और खा गया आरक्षण, हम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम खबरों पर मैं आपको अपडेट देता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप इन तमाम खबरों को नहीं समझ पाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। और सोचिए, सोनम वांगचुक जो कल तक सरकार की पैरोकारी करते थे, जैसे ही उन्होंने सरकार से सवाल पूछ दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी पत्नी दिल्ली आई है, वहां भी इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है। क्या सोनम वांगचुक के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ट्राइबल हैं, वो बुद्धिस्ट हैं? सोचिए इस बात को। तो इस देश में जो भी बीजेपी से सवाल पूछेगा उसका नंबर आएगा, किसी का पहले किसी का बाद में।
और तमाम चैनल्स वो ट्वीट हटा रहे हैं जिसमें 21,000 लोगों की रेलवे दुर्घटना में मृत्यु की बात कही गई थी पिछले 2023 में। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। पिछले 4 साल से सोनम वांगचुक के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सोचिए देश भर में एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किस तरह से जो कट ऑफ है 652 अनरिजर्व, 652 ओबीसी, 647 ईबीएस, एससी 550, एसटी 526। सोचिए ओबीसी से नीचे कट ऑफ जा रहा है और ये लोग मेरिट की बात करते हैं। दलित 69 नंबर लाकर भी फेल है, 54 नंबर लाकर पास है। तो आरक्षण को भी लूट लिया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लाकर। और इस साधु ने कहा है कि अगर 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं जल समाधि ले लूंगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने 1000 करोड़ 5 साल में प्रचार पर फूंक दिए हैं। लद्दाख की सरकारी टीचर ने खुलासा किया है कि सरकार कर्मचारियों को धमकाया जाता है। तो ये सरकार तानाशाही से चल रही। प्रोफेसर रविकांत ने कहा है आरएसएस जहरीला पेड़ है, ये बाबा साहब ने कहा था। और पूजा शकुन पांडे जो गांधी जी को गोली मारती थी उसने अपने ही प्रेमी की हत्या करवा दी। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा। चंद्रशेखर आजाद लगातार योगी सरकार से सवाल पूछ रहे और बरेली में मुस्लिम समाज के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो लगातार लड़ना चाह रहे हैं। और 66,382 महिलाओं पर अपराध, एनसीआरबी के आंकड़े, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं मानेंगे, टीवी अखबार इस खबर को नहीं चलाएगा। और चैतन्यानंद के ऑफिस से मिले सेक्स टॉय और पॉर्न सीडी, ये लड़कियों को सप्लाई करता था सिखों के हवाले और भगवा वस्त्र धारण किया था। 54 अंक वाला सुदामा पास, 73 अंक वाला एससी फेल। तो बहुजन समाज के लोग भी लिख रहे हैं और मेरा पूरा जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समर्पित रहा है। कमला गवई, सीजीआर बीआर गवई की मां, इन्होंने आरएसएस की रैली में जाने से मना कर दिया है। ईमानदार पत्रकार ने भ्रष्टाचार की खबर दिखाई तो उसका शव मिला। उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी हत्या हुई है। 9 महीने शादी हुई थी, 9 महीने पहले वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। देखते हैं सरकार क्या करता है। और सोचिए कोलोजियम और जातिवाद, पूर्व चीफ जस्टिस यू ललित का बेटा यानी जस्टिस यूआर ललित का पोता 2018 तक लॉ पढ़ता है। 2019 में थोड़ी प्रैक्टिस करता है, फिर लॉकडाउन लगता है। कोर्ट खुलने के बाद कुछ केस देख लेता है, उसे सीनियर एडवोकेट के पैनल में शामिल किया गया है। ये जज बनने की पहली सीढ़ी है। इसे ही कोलोजियम कहते हैं। इस देश में कुछ परिवार और एक जाति के लोग आराम से जज बनते हैं, कोई इक्का दुक्का गवई पहुंच जाता है। सोचिए। तो सोशल मीडिया पर यह तमाम वायरल खबर है और सच से आंख नहीं मूंदना चाहिए। कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। चारण समान अपना स्वस्तुति गान स्वयं करना शोभा नहीं देता, एक आलाप अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव ने ये हमला किया है। शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव, वर्तमान स्थिति विधायक, 4 बार के आजमगढ़ के सांसद, 5 बार के विधायक। काम पिछड़े दलित शोषितों के लिए मनुवादियों सामंतवादियों से लड़ना। सजा, योगी सरकार ने 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क की और जेल में डाल दिया। मनुवादियों सामंतवादियों से लड़ने की सजा चाहे जो हो मंजूर, लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी। बाकी पीढ़ी सोचिए। तो इस तरह से आपके मजबूत नेताओं को जेल में डाला जाता है। बाराबंकी जिले के ग्राम मौथरी थाना जैतपुर में बहुजन समाज के युवक पर हमला हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और मैं भारत में एक अन्य राज्य सरकार से अपील करता हूं, एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर एटीएम लगा दें, जेवर गिरवी रखने का कर दे। सरकार अस्पताल ही नहीं बना रही है। और चतरा में भी जातिवादी गुंडों ने दलित समाज की महिलाओं पर हमला किया है। ऐसे जातिवादियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हेमंत सोरेन जी, इन सबको जेल में डालिए। तो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ नेशनल दस्तक की लड़ाई लगातार जारी रहती है। आप भी इसमें शामिल होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद मनुवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा, तब तक इन जातिवादियों का इलाज नहीं हो सकता है, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो कल तक आरक्षण के पैरोकारी कर रहे थे, वो सोचिए उनको ईवीएस पर आरक्षण नहीं दिखेगा। और अगर आप दलित पिछड़े भी और बीजेपी में हैं तो भी आपकी बारी आएगी, चाहे आप मोहन यादव हो चाहे सम्राट चौधरी हो। ये जातिवाद और मनुवाद जाति देखकर कार्रवाई करता है, पार्टी देखकर नहीं और धर्म देखकर नहीं तो अपने ही देश के 90% अपने ही धर्म के लोगों को जाति के नाम पर शोषण नहीं होता, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाती, उनको लाचार और बेबस नहीं रखा जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि संवैधानिक दायरे में रहकर आपको वो तमाम खबरें दिखाई जाए जिससे जातिवाद और मनुवाद खत्म हो। अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।